Hello students, I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today's in 9th class की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर थर्ड का लेक्चर फोर्थ जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मीन्स हम जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने दो लॉज पढ़े थे, पहला कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, दो लॉज पढ़े थे। उन दोनों लॉज को मैं एक्सप्लेन करूंगा किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी किया था। मैंने 7 पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे। अगर वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लर्न होंगे तो ही आपको ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आएगा। अगर आपने वो पोस्टुलेट्स नहीं पढ़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर थर्ड सर्च कीजिए, आपको वो पोस्टुलेट्स मिल जाएंगे। किसके, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लेक्चर थर्ड के अंदर यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं उसी के ऊपर ही है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग डालिए कि पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आप हेडिंग डालते ही आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ कि व्हाट आर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, इसने क्या लॉ था इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो इक्वल्स होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। किसके इक्वल होगा वो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल्स होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। अपने पास एक पोस्टुलेट्स था कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, दैट इज़ एटम्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्यों नहीं कर सकते क्रिएट और डिस्ट्रॉय, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और ये प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा ये, प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने का मतलब क्या है कि इसका जो मास है वो रिमेन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। एटम्स की अरेंजमेंट होगी, क्या होगी, एटम्स की अरेंजमेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, जो एटम्स के नंबर और काइंड्स कौन है, नंबर एंड काइंड्स बोथ रिमेन्स सेम, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट्स वाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स, मतलब पहले जितने एटम्स थे उतने ही हैं और जैसे थे वैसे ही हैं, तो टोटल मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे सपोज करो अपने पास जो एटम्स थे वो H2 और O का था। किसका था, H2 और O का, मिलके क्या बनाया, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना रहा है, H2O। आगे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है वो भी किससे कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, जो एटम्स हैं उनके नंबर और उनके काइंड्स दोनों क्या हैं, सेम है, तो उनके अंदर मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब अपने पास सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रपोर्शन को रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, अगर कोई भी एटम्स चाहे वो सेम एलिमेंट्स की या डिफरेंट एलिमेंट्स की हो, कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। और कंपाउंड्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का वो किस में होगा, होल नंबर्स में। किस में होगा,
होल नंबर्स में, मतलब मास ऑफ द एटम्स आर इन फिक्स्ड रेशियो। एटम्स का कंपाउंड के अंदर जो रेशियो होता है, रेशियो बाई मास, वो क्या होगा, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन करूँगा मैं किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अपने पास एक पोस्टुलेट्स था, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड, कि नंबर और काइंड किसी भी एटम्स के कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, फिक्स्ड। एज काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड, अगर काइंड्स ऑफ एटम्स फिक्स हैं, ये क्या दर्शाएगा कि इट शोज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। अगर क्या है, एटम्स सेम काइंड के हैं तो कंपाउंड्स कैसा होगा, सेम होगा, मतलब एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन अ कंपाउंड, अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो इज फिक्स, अगर सेम है तो ये क्या शो करेगा कि एटम्स इन कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के अंदर एटम्स है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, और अगर कंपाउंड्स के अंदर रेशियो ऑफ एटम्स फिक्स है तो वही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, और यही क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट्स था। ठीक है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, जो नंबर और काइंड ऑफ एटम्स है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है, सिंपली समझाऊँ आपको तो कैसे करोगे, देखो मेरे पास कोई भी कंपाउंड सपोज कर लीजिए, मैंने कंपाउंड मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक एटम कार्बन का और दो एटम्स ऑक्सीजन के, दो एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, ये भी मिक्स होंगे और किसकी फॉर्मेशन कर दी इसने, कंपाउंड्स की। क्या बना दी इसने, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर दी। कंपाउंड क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकालूं, क्या निकालूं, रेशियो निकालूं, तो इनका रेशियो आएगा 3:8। क्या आएगा, 3:8 आएगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ के लीजिए, हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो उसके अंदर CO2 छोड़ते हैं, CO2 वो हो, भाई चिमनी से निकलने वाला धुआं हो या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, अगर कोई भी धुआं जिसमें से CO2 गैस इवॉल्व होती हो, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, फिक्स होगा। और यही चीज़ किस में बताई गई थी, हमारे पास एक पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ये किसी भी एटम्स का नंबर और काइंड किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर फिक्स है तो वो कंपाउंड्स भी कैसा होगा, फिक्स, मतलब उसकी कंपाउंड्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। आप ऐसे ही आप H2O का एग्जांपल लीजिए, वाटर का। अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेके चलूँ तो वाटर का रेशियो होता है 1:8, मतलब हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का रेशियो 8। अब पानी चाहे किसी का भी हो, कहीं का भी हो, ठीक है, जो प्योर वाटर होता है वो कहीं का ही पानी हो, उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस को भी शो करेगा और पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट से हम दोनों को, किसको, दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से लॉज को, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, के दोनों लॉज को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर इन दोनों के अंदर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर डाउट को सॉर्ट आउट करूंगा। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। ओके, थैंक यू।